डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। क्रूज मिसाइलें कम ऊंचाई और धीमी रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर जाती हैं। विराम। ये मिसाइलें लक्ष्य की ओर जाते समय कई बार मुड़ सकती हैं और दिशा बदलते हुए कहीं से भी हमला कर सकती हैं। विराम। उत्तर कोरिया की राष्ट्रीय और वैदेशिक नीति कई दशकों से इन मिसाइलों की तरह ही अप्रत्याशित और असहज करने वाली रही है। विराम। इसीलिए समूचा विश्व इस देश से आशंकित रहता है। विराम। उत्तर कोरिया इन दिनों एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण कर फिर से आक्रामक इरादों का इजहार कर रहा है। विराम। इसका एक प्रमुख कारण चीन की कुटिल भूमिका भी है। विराम। वह बड़ी चालाकी से एशिया प्रशांत क्षेत्र के अपने विरोधियों को धमकाने के लिए उत्तर कोरिया का इस्तेमाल करता रहा है। विराम। बीते कई वर्षों से उत्तर कोरिया की परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों के निरंतर परीक्षण के बाद भी चीन ने उसे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक प्रतिबंधों से अप्रभावित और अमेरिका के संभावित सैन्य हमलों से बचाए रखा है। उत्तर कोरिया पर विध्वंसक हथियारों की तस्करी के कई मामले सामने आ चुके हैं और यह जाल सीरिया से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ है। विराम। अब तालिबान जैसे संगठन भी इस अवसर की ताक में है कि वे परमाणु हथियार और मिसाइल हासिल कर लें। विराम। इसलिए दुनिया को आतंकवाद और अशांति से बचाने के लिए उत्तर कोरिया को नियंत्रित करना बेहद जरूरी माना जाने लगा है। पैराचन। कोरियाई प्रायद्वीप में उत्तर कोरिया की बेलगाम आक्रामकता और अपेक्षाकृत शांत रहने वाले दक्षिण कोरिया का उसके जवाब में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण से आणविक युद्ध का खतरा बढ़ गया है। विराम। इसका एक कारण यह भी है कि कोरियाई प्रायद्वीप में वैश्विक शक्तियां आमने सामने हैं और अमेरिकी पूंजीवाद का सामना चीन और रूस की साम्यवादी आक्रामकता से है। विराम। कोरिया को लेकर महाशक्तियां दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही आमने सामने उत्तर कोरिया की साम्यवादी सरकार ने 1950 में जब दक्षिण कोरिया पर हमला किया था, तब उसे बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सेना की कमान एक अमेरिकी जनरल मैक आर्थर के हाथों में थी। विराम। लेकिन तब भी उस युद्ध का निर्णायक समाधान इसलिए नहीं हो सका था क्योंकि चीन के उत्तर कोरिया के साथ आने का अंदेशा था और आज भी हालात जस के तस है। विराम। इस घटना के बाद लगभग 7 दशकों से दक्षिण कोरिया की अमेरिका गहरे आर्थिक और सामरिक संबंध है और अमेरिका उत्तर कोरिया को लेकर बेहद आक्रामक नीति अपनाए हुए हैं। विराम। वहीं उत्तर कोरिया में साम्यवादी सत्ता को मजबूत करके रूस और चीन अपने वैश्विक हितों का संवर्धन कर रहे हैं। विराम। इसलिए यह प्रायद्वीप की समस्या के पूर्ण के और साम्यवाद को मित्रता करनी होगी। विराम। लेकिन इसकी संभावना कहीं नजर नहीं आती। पैराचीन। उत्तर कोरिया की तानाशाह किम जोंग की सामरिक नीति भय और सौदेबाजी से प्रेरित रही है। विराम। 90 के दशक में परमाणु हथियारों की प्रसार को रोकने की संधि पर सहमति जताने वाला उत्तर कोरिया करीब 1.5 दशक बाद ही
इस संधि से हट गया था। विराम। किम जोंग हथियारों के निर्माण को राष्ट्रीय सुरक्षा आत्मनिर्भरता से जोड़ते हैं, कोमा, लेकिन उनके इरादे आशंकित करते रहे हैं। विराम। समस्या यह भी है कि तमाम वैश्विक प्रतिबंधों के बाद भी उत्तर कोरिया को काबू में नहीं किया जा सका है। विराम। नवंबर 2017 में प्योंगयांग में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर दुनिया को ठेंगा दिखाने की कोशिश की थी। विराम। इसके जवाब में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया की पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। विराम। इन प्रतिबंधों में खास तौर पर पेट्रोलियम पदार्थों को शामिल किया गया है। विराम। उत्तर कोरिया अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थों का इस्तेमाल अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को पूरा करने के लिए करता है। पैराचिन। कोरियाई प्रायद्वीप में समुद्र के रास्ते तस्करी करने की भौगोलिक संभावनाएं उत्तर कोरिया के लिए मुफीद है। विराम। इसके पश्चिम में पीला सागर, दक्षिण में पूर्वी चीन सागर और पूर्व में जापान सागर है। विराम। कहा जाता है कि उत्तर कोरिया पीले सागर में कृत्रिम द्वीप बना रहा है, जिनका इस्तेमाल वह सैन्य योजनाओं के लिए करेगा। विराम। उत्तर कोरिया द्वारा हथियारों का अवैध व्यापार दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। विराम। यदि इसे सख्ती से रोका नहीं गया तो वह समय दूर नहीं जब आतंकियों के पास भी क्रूज मिसाइलों का भंडार होगा। विराम। फिलहाल उसकी अर्थव्यवस्था चीन और रूस की सहायता से समुद्र में होने वाली तस्करी से चल रही है। विराम। उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक प्रतिबंधों के बाद भी चीन और रूस उसके साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं। विराम। ये साम्यवादी देश अमेरिकी को चुनौती देने के उत्तर कोरिया को रोजमर्रा की जरूरतों का सामान मुहैया कराते हैं, साथ ही उसे परमाणु ईंधन और हथियार बनाने के लिए धन, साधन और तकनीक भी देते रहे हैं। विराम। पैराचिन। दक्षिण कोरिया की 1953 से अमेरिका के साथ रक्षा संधि है और वहां हजारों अमेरिकी सैनिक और युद्धपोत हमेशा तैनात रहते हैं। विराम। दूसरी ओर चीन और उत्तर कोरिया के बीच 1961 से पारस्परिक सहायता और सहयोग की रक्षा संधि है। विराम। अमेरिका और चीन दोनों एक दूसरे के कड़े प्रतिद्वंद्वी हैं। विराम। चीन पर निगाहें रखने के लिए अमेरिका के लिए दक्षिण कोरिया सामरिक रूप से मुफीद ठिकाना है। विराम। वहीं अमेरिका और जापान को धमकाने के साथ समुद्र में अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए चीन को भी उत्तर कोरिया की जरूरत है। विराम। वर्ष 2018 में इस क्षेत्र में शांति की उम्मीदें दिखाई पड़ी थीं। उस समय उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन से मुलाकात करने के लिए दक्षिण कोरिया पहुंच गए थे। विराम। 1953 में कोरियाई युद्ध के बाद वह पहला मौका था जब किसी उत्तर कोरियाई नेता ने दक्षिण कोरियाई जमीन पर कदम रखा था। विराम। इस मौके पर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके पूरे कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के साझा मकसद पर सहमति जताई थी। विराम। हालांकि यह उत्तर कोरिया का आर्थिक प्रतिबंधों को कम करके देश की अर्थव्यवस्था करने का प्रयास था। पैराचिन।
यह देखा गया है कि उत्तर कोरिया आवश्यकता अनुसार शांति के करार करने और उसे तोड़ने के माहिर खिलाड़ी हैं। समाप्त।